ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वो वासुदा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अपने छोटे भाई अनिकेत के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अनिकेत? अनिकेत मतलब तो वही ना जिसे वसुधा ने चैलेंज किया था। तो होते कौन है ये सवाल करने वाले? लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं। मैं विशाल पटेल का भाई हूं जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हो रही है। दरअसल मैं बहुत दिनों से वसुधा पर नजर रख रहा हूं, इसीलिए मुझे मालूम है कि वो अक्सर यहाँ आती जाती रहती है। केम? ना इटले शू कारण शू छे नो? चुप क्यों हैं आप, बताइए। ये क्या सवाल? तुम होते कौन है ये सवाल करने वाले? हो कौन तुम? शायद तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा। यही कहा था ना कि जब भी मेरे सामने आओगे सर झुका कर आओ। लेकिन तुम जैसे बेशर्मों पर ना हार और जीत इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक समान है तुम्हारे लिए। मैं वसुधा के सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पहले वसुधा के सवाल का जवाब दो, उसके बाद शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं। ठीक है, मैं ही बता देता हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाए। और हाँ मिस्टर आदित्य, आपके नॉलेज में आप ये बात फिट कर लीजिए कि मैं वसुधा का होने वाला पति हूं। और मैं विशाल पटेल का भाई हूं जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हो रही है। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? तुम औरत को बिक्री और खरीदी का सामान समझते हो? तुम पैसे वाले हो, विशाल पटेल के भाई हो, तो तुम मुझे खरीद लोगे? तुम्हारी शादी मेरे साथ? तुमने ये सपना देखा भी तो कैसे देखा? जाओ और जाकर अपने भाई को बोल दो कि रात बीत चुकी है और तुम्हारा सपना टूट चुका है। तुम बुरे नहीं, बेवकूफ हो जो तुमने ऐसा सपना भी देखा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो यहाँ से।
वासु ने अभी जिंदगी जीना शुरू भी कहाँ किया है। उसे क्या मालूम कि जिंदगी की जरूरतें क्या होती, जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी दुश्वारियां करनी पड़ती हैं, जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी की दुश्वारियां उसने देखी नहीं है। तुम्हें तो पता है, तुम तो समझती हो, और तुम ये भी समझती हो कि इतने बड़े घराने का रिश्ता मांगना हमारी हैसियत से बाहर है। और ये तो संजोग की बात है कि इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है, और ऐसे मौके को तुम्हारी बेटी ठोकर मार रही है। केवी बात करो छो तुम्हें, हाँ? पायलट बनकर उड़ना चाहती है वो पायलट बनना चाहती है, और आप उसे किसी की दुल्हन बनाकर खूंटे से बांध देना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, मैं वसुधा के हौसले की, उसके लक्ष्य की बात करूं कि आपकी सोच की बात करूं। आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आप उसकी शादी कर देना चाहते हो। हाँ, हमें कल ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा घर ढूंढना पड़ेगा जहां मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ, जिस घर के बारे में हम निश्चित हो सके कि हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा घर नहीं मिलेगा। और आज एक अच्छा रिश्ता चलकर हमारे पास आया है, और तुम्हारी बेटी उसे ठुकरा रही है। देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वसुधा से ये कैसे कहूँ कि बचपन से जिस सपने के साथ वो सोती जगती आई है, उस सपने को भूलकर वो शादी कर ले। केवी रीते कहूँ इन्हें, हाँ? किसी भी सपने के लिए हकीकत को ठोकर नहीं मारा जा सकता। वासु ने जो सोचा वो सिर्फ सपना, सिर्फ सपना, लेकिन ये रिश्ता जो है ये हकीकत है। और रही बात वासु के सपने की, उसके पायलट बनने की, इतने बड़े घराने की बहू बनने के बाद ये सब आसान हो जाएगा उसके लिए। समझाओ वासु को, सोती आंखों से सपने देखना, अंधेरे में भागना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। अंधेरे में भागकर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। बताओ उसे, रिश्ता कहीं और से नहीं, विशाल पटेल के घर से आया है, जिसे वो ठुकरा रही है। उस घर से रिश्ता जुड़ते ही उसके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। समझाओ उसे। बहन जी, आपने बताया था तो मैं मौका निकाल कर आ गया। अब बताइए, आपके भतीजे के लिए केवी छोकरी जुए छे? पंडित जी, अब तक तो आपने सैकड़ों रिश्ते करवाए होंगे, और हमारा पूरा गुजराती समाज आपको अच्छी तरह से जानता है, बराबर? अरे बहन जी, एक बार आप हाँ तो कर दीजिए, रिश्तों की भरमार लग जाएगी, भरमार। अगर गुजराती समाज में शादी करनी है तो छोकरियों की शू कमी है? शादी तो हमें अपने गुजराती समाज में ही करनी है। समाज के बाहर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। देखिए पंडित जी, हर काम सामाजिक दायरे में रहकर ही होना चाहिए। आप बताइए ललिता बहन की लड़की कैसी चाहिए? पंडित जी, लड़की को तो मैंने देखा है। सरस, लड़कियां आपने देख रखी है तो मारी शू जरूर से? देखिए पंडित जी, लड़की तो मैंने जरूर देख रखी है, लेकिन उस लड़की के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है, कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात पता है कि वो हमारे गुजराती समाज की ही है। अभी एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे, तो वहां मैंने उस लड़की की फोटो खींच ली थी। ये देखिए, अभी आप देख लीजिए, बाद में मैं आपको भिजवाती हूँ। अभी आपको ये पता लगाना है। और जय श्री कृष्ण पंडित जी। आओ बेटा, बस पंडित जी, अब आपको पता लगाना है कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और कौन है। एक शादी में मैंने उसे देखा था और वहीं उसका फोटो ले लिया। बाद में मैं आपको फोटो भी भिजवा देती हूँ, और बाद में आप रिश्ता भी चलाइएगा, ठीक है? व्योमेश, मैं पंडित जी को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कह रही थी, जिसकी मैंने शादी में फोटो खींची थी। बुआ पर मारी। नहीं व्योमेश, तुम कोई रोक टोक नहीं करोगे। अरे वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, और मैंने तो सोच भी लिया है कि अगर बात जम गई ना, तो उसी लड़की को मैं बहू बना के अपने घर में लाऊंगी। ठीक है बुआ। अरे बहन जी, ये लड़की किसके यहाँ आपको शादी में मिली थी? उसका नाम आदित्य है।
मैं आपको उसका नंबर भी दे दूंगी, और जरूरत पड़ी तो आप आदित्य से बात भी कर सकते हैं। आदित्य आपको बता सकता है कि वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ की रहने वाली है। ठीक है, साथ चुका हूं पंडित जी, वो लड़की है बहुत सरस। आप उधर सोचिए मम्मी। मम्मी, पापा जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो अनिकेत के साथ रिश्ते की बात कर रहे हैं, उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मम्मी, अनिकेत तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानती हूँ बेटा, लेकिन तेरे पापा मानते हैं कि अनिकेत के बड़े भाई इस शहर के बड़े हैं, इसे इतना बड़ा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। नहीं मम्मी, आप जानती नहीं है कि अनिकेत कैसा है। वो मेरे कॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है मम्मी, मुझसे बदला लेने के लिए वो अपने दोस्तों से मेरा पीछा करवाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप रूपल से पूछिए। रूपल, बोल मम्मी ने। हाँ मम्मी, बेन ठीक कह रही है। अनिकेत का एक दोस्त है सूरज, वो हमारा पीछा कर रहा था, और जब हम दोनों छुप गई उसने तभी अनिकेत को फोन करके बताया, और हम लोग अचानक सामने आ गए और बेन ने तो उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मम्मी, मैंने तो फोन पर उसको ये भी कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसे बहुत बड़ा सबक सिखा सकती है, और उसी अनिकेत से पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। नहीं बेटा, तेरे पापा ये नहीं चाहते हैं, बल्कि अनिकेत के घर वाले ये चाहते हैं। देख वसु, वो बड़े लोग हैं, बड़ा घराना है, पैसे वाले लोग हैं। तेरे पापा तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर तेरी शादी उस घर में हो गई तो तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, जिंदगी भर खुशहाल रहेगी, ऐशो आराम में जी। मम्मी, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो जिंदगी भर मेरे रोने की वजह बन जाए। आप पापा से कह दीजिएगा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे शादी नहीं करनी है मम्मी। प्लीज मुझे मेरे लक्ष्य से मत भटकाइए। प्लीज, मारा मत बेचारो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, ये यहाँ क्या कर रही है? आपके नॉलेज में आप ये बात फिट कर लीजिए कि मैं वसुधा का होने वाला पति हूँ, और मैं विशाल पटेल का भाई हूं जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हो रही है। બોલ પારુલ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। કેમ છો તમે લોકો? सरस चू भाई। और भावेश कैसा है? भावेश भी अच्छे हैं भाई। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, वसुधा आपसे मिलती है कि नहीं? वसुधा? हाँ भाई, वसुधा आपसे मिलती तो है ना? इसका मतलब पारुल ने वसुधा से कहा होगा कि वो मुझे संभालने की कोशिश करे, और वसुधा मेरे दिल से पारुल का गम मिटाने की कोशिश कर रही थी। क्या सोचने लगे भाई? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वसुधा मिलती है ना, अक्सर फोन भी करती है। वो बहुत अच्छी लड़की है भाई, मेरी सबसे अच्छी सहेली। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। पता है भाई, भावेश के घर वालों ने पहले से सोच के रखा था कि मेरा नाम बदल के मीनाक्षी रख देंगे, लेकिन वसुधा के मना करने के बाद भावेश ने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया है कि मेरा नाम अब नहीं बदला जाएगा। सच कह रही है पगली। वसुधा की बात में असर तो है, उसकी बात सुनकर हर कोई सोचने लगता है। मैं भी उसे देख के हैरान रह जाता हूँ, इतनी कम उम्र में वो इतना कुछ कैसे कर लेती है। खैर छोड़ो ये सब बातों को, तुम ये बताओ कि तुम और भावेश बाहर कब जा रहे हो? हम लोग कल ही निकल रहे हैं, टिकट आ चुका है। 15 दिन का ट्रिप है, 15 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, पर अपना और भावेश का ख्याल रखना, और हाँ, भैया को भूल मत जाना, बीच बीच में फोन करती रहना। हाँ हाँ भाई,
मैं आपको फोन करूंगी और अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पारुल, तुमने वसुधा को मेरा ख्याल रखने को कह तो दिया, आज जो मैं सुनकर आ रहा हूं, यकीन करने को मन नहीं करता कि वसुधा की शादी अनिकेत के साथ। जो भी फैसला हो सोच समझ कर हो। मुझे बताओ तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अगर देवा जी को मना ही करना होता तो कब से मना कर चुके होते। तुम चुप रहो वर्षा, इस बारे में मैं अनिकेत के मुंह से ही सुनना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर कर दूंगा कि जीना भूल जाओगी तुम, मरना भूल जाओगी तुम। तुम्हारी तकदीर में शायद ऊपर वाले ने इसी तरह घुट घुट कर जीना और तिल तिल कर मरना लिखा है, और वो भी मेरे हाथों। शादी की बुनियाद तो प्रेम होती है, लेकिन अगर ये शादी हुई तो इसकी बुनियाद प्रेम नहीं, नफरत होगी, नफरत। और नफरत के बुनियाद पर जुड़े इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकती तुम वसुधा। अरे देवा जी, आप कब आए? जी भाभी अभी आया। लेकिन कॉलेज से छूटने के बाद आप अब तक थे कहाँ? जी बस दोस्तों के साथ था। क्या बात है अनिकेत, आज भी आप परेशान लग रहे, कोई परेशानी है क्या? जी नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अनिकेत, शादी की बातचीत शुरू हो चुकी है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि शादी ब्याह कोई मजाक या कोई खेल नहीं है। जो भी फैसला हो सोच समझ कर हो। मुझे बताओ तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अगर देवा जी को मना ही करना होता तो कब से मना कर चुके होते। तुम चुप रहो वर्षा, इस बारे में मैं अनिकेत के मुंह से ही सुनना चाहता हूं, ताकि अनिकेत बाद में ये ना कह सके कि भैया भाभी ने मजबूर करके शादी करा दी। क्यों अनिकेत, जितनी जल्दी फैसला कर लो उतना ही अच्छा। ठीक है भैया, आपने अगर बातचीत शुरू कर ही दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, किसी भी आलम में मेरी शादी इसी लड़की के साथ होनी चाहिए बस। अब इसमें क्या दिक्कत है निकेत, वो छोटे लोग हैं और हम बड़े लोग। इस शादी को वो अपना सौभाग्य समझेंगे। फैसला तो तुम्हें करना था और फैसला तुम ले चुके हो। यानी कि बात पक्की, अब मेरी देवरानी जल्दी ही घर आएगी। हाँ, अब देखना ये है कि कितनी जल्दी घर आती है। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हम खाना बाहर से ही खाकर आएंगे, आप खा लीजिएगा। जी भाभी। आज भी फोन आया था, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं इनकार नहीं करना चाहता हूं। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मैं ये रिश्ता खोना नहीं चाहता हूं। इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है। ये तो वसुधा की काबिलियत है ना, और अगर उसकी काबिलियत की वजह से रिश्ता आया है तो हो सकता है कि जब वो ज्यादा काबिल हो जाएगी तो इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक मिनट, वो कोई बकवास नहीं करती। अगर ये रिश्ता वसु की काबिलियत की वजह से नहीं आया है तो क्यों आया है ये मुझे बता दीजिए। हमारी और उनकी तो कोई पहचान भी नहीं है, आप तो उनके जानते तक नहीं है और वो आपको नहीं जानते। हमारे परिवार और उनके परिवार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, फिर ये रिश्ता क्यों आया, कैसे आया? मुझे सवाल जवाब में मत फंसाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रिश्ता वासु की तकदीर से आया है। नहीं पापा,
ये रिश्ता मेरी तकदीर नहीं बल्कि मेरी बदनसीबी बनकर आया। इस रिश्ते से मेरी तकदीर नहीं बदलेगी बल्कि ये रिश्ता मेरे लिए मेरी बदनसीबी बनकर रह जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? पापा, जो सवाल आप मम्मी से कर रहे थे ना, उसका जवाब मैं देती हूँ। जानते हैं वो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं पापा? मुझसे हारने के बाद, मुझसे अपमानित होने के बाद वो मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। वो मुझे खुशियां देने के लिए शादी नहीं करना चाहता बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी करना चाहता है। तमें बात ने समझो पप्पा। ये सिर्फ एक बहाना है, शादी से इनकार करने का बहाना है। नहीं पापा, ये कोई बहाना नहीं है। अनिकेत सचमुच एक अच्छा आदमी नहीं है। चुप रहो। माना कि तुम्हारे हाथों उसकी हार हुई है, लेकिन उसके बाद में उसको समझ में आया होगा कि तुम कितनी समझदार हो, कितनी काबिल हो, और उसने घर जाकर ये सब बताया होगा। ये रिश्ता उसने नहीं भेजा, उसके घर वालों ने भेजा है। उसके बड़े भाई विशाल पटेल ने भेजा है। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि किसी से बदला लेने के लिए कोई भी खेल खेला जाए। पापा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। हूँ अनिकेत साथे लगन नहीं करूं पप्पा। छुटकी, क्या हुआ? वो दीदी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पापा शादी की बात कर रहे थे और दीदी ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि मर जाएंगी लेकिन शादी नहीं करेंगी। अब अंदर आके उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी। छुटकी, क्या हुआ? वो दीदी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पापा शादी की बात कर रहे थे और दीदी ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि मर जाएंगी लेकिन शादी नहीं करेंगी। अब अंदर आके उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। दीदी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए ना प्लीज। तू जा, जल्दी से माँ को बुला कर ला। जल्दी जा। हाँ, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। दीदी, दीदी, क्या हो गया आपको? दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा और वो भी ये जानने के बाद कि उसकी शादी तुम्हारे साथ तय हो रही है? हाँ भैया, बहुत गुरूर है उसे, और मैं उसका ये गुरूर तोड़ना चाहता था किसी भी कीमत पर। अगर पापा मेरे सपनों को भुलाकर अनिकेत से मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं कि अनिकेत का भाई बहुत रुतबे वाला है, तो पापा को अनिकेत के बारे में भी तो पता लगाना चाहिए ना कि वो कैसा इंसान है, कैसा लड़का है।